जय माता रानी। आज मैं आपको माता रानी की एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है कि एक शक्तिशाली राक्षस रहता था जिसका नाम था महिषासुर। उसे कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी का वरदान पा लिया था। कोई भी देवता उसे मार नहीं सकता था। इस तरह का वरदान उसे मिला हुआ था। वरदान मिलते ही वह बहुत अहंकारी और घमंडी हो गया। धरती तथा स्वर्ग में अत्याचार करने लगा, लोगों को मारने लगा और सब देवता को परेशान करने लगा। सभी देवी देवता उससे बहुत परेशान हो गए। तभी माँ दुर्गा की उत्पत्ति हुई और सभी देवता ने अपनी अपनी शक्ति मिलाकर माँ दुर्गा को एक दिव्य शक्ति के रूप में प्रकट किया। जैसे कि भगवान शिव ने त्रिशूल दिया और इंद्र ने वज्र दिया, विष्णु भगवान ने चक्र दिया और हिमालय ने सिंह दिया। और इस प्रकार माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर महिषासुर का युद्ध करने के लिए तैयार हो गई। महिषासुर व माँ दुर्गा में 9 दिन तक युद्ध चला और महादुर्गा युद्ध में 10 दिन तक युद्ध चला 9 दिन तक युद्ध चला। और उसके बाद माँ दुर्गा के बीच में युद्ध हुआ। राक्षस वह माँ दुर्गा को भ्रमित करने लगा। कभी भैंसे पे आता, कभी, क्योंकि उसके पास मायावी शक्ति थी, कभी भैंसे पे आता, कभी सिंह पे आता। और लेकिन माँ दुर्गा परेशान हो गई। फिर भी उसने अपनी शक्ति नहीं छोड़ी और न ही हिम्मत हारी। और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का युद्ध कर दिया और इस तरह से महिषासुर का अंत हो गया दोस्तों। और इसी दिन को विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है। इस कहानी से हमें माँ दुर्गा इतनी शक्तिशाली थी कि वह बहुत निडर थी, वह बिल्कुल भी नहीं डरती थी। और इस प्रकार इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों, कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में तो जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। माँ दुर्गा ने भी हमें साहस, शक्ति और विश्वास का संदेश दिया है। इस प्रकार माँ दुर्गा ने अपनी शक्ति से और सब भगवानों की, देवी देवताओं की शक्ति को इकट्ठे करके अपने आप को इतना मजबूत बनाया कि वह उससे महिषासुर से लड़ चुकी। लेकिन किसी भी चीज़ का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अब भगवान से तपस्या करके कोई तो शक्ति पाता है, लेकिन महिषासुर ने कठोर तपस्या करी और शक्ति पाई, लेकिन उस शक्ति का उसने गलत फ़ायदा उठाया। तो दोस्तों, अगर हमें भगवान कोई चीज़ देता है तो हमारे अंदर अहंकार, पैसा आ जाता है तो अहंकार बढ़ जाता है। लेकिन भगवान ये नहीं कहता ना, उस पैसे का अच्छा सदुपयोग करो ताकि औरों का भला हो। लेकिन अगर आप खुद का ही भला सोचो और पैसा आने के बाद में इतना अहंकार बढ़ जाए कि वो दूसरों के लिए कष्टदायी हो जाए, तो भगवान फिर उसकी सज़ा ज़रूर देता है, जैसे महिषासुर को मिले। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। जय माता रानी, जय माता रानी।